गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, क्यों, कब, कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में। तो थोड़ी सी नॉलेज हमें पुराने चैप्टर से लेनी पड़ेगी जो कि हमने पढ़ा था इनिशियली चैप्टर, कि जब हम भारत यानी कि इंडिया जब इंडिपेंड हुआ था तब इंडिया के अंदर ओल्ड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम में लाई जाती थी। कंप्लीटली इरिगेशन फैसिलिटी कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, सीड्स नॉलेज नहीं थी अच्छे सीड्स के बारे में लोगों को यानी फार्मर्स को, और फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत कम होता था, मैन्योर का यूज होता था। और यही रीजन था कि इंडियन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। तो लो प्रोडक्टिविटी, जैसा कि हमने एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, उसमें लो प्रोडक्टिविटी एक पॉइंट था हमारा। तो लो प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे कारण थे। यही रीजन था कि आफ्टर प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिस्टम अपनाया जिसको नाम दिया गया द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं तो मैंने अभी जैसे कहा कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या बात करते हैं, ऑन द इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बहुत कम था, यानी लो प्रोडक्टिविटी। और इसका सबसे बड़ा रीजन था ओल्ड टेक्नोलॉजी को काम में लेना। एक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो डिपेंड्स अपॉन, ये साफ लिखा जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया वाज डिपेंड्स अपॉन ओल्ड टेक्नोलॉजी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप्ड नहीं किया गया। कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड करता था मानसून पर। मानसून अच्छा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट अच्छा, मानसून अगर बिगड़ गया, सूखा पड़ गया तो बिल्कुल खत्म, प्रोडक्शन भी नहीं, कंडीशन बहुत बुरी थी। इसी सब चीजों को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, यानी कि ये जो सिस्टम था लो प्रोडक्टिविटी, डिपेंड्स अपॉन मानसून, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना, ये सब चीजों को ब्रेक करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया और उसी न्यू टेक्नोलॉजी को ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ था? सबसे पहली चीज, इसके अंदर न्यू सीड्स को काम में लिया गया जिसको हम HYV सीड्स कहते हैं, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज में लिया गया। नंबर 2, यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ाया गया, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा। एंड नंबर 3, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड्स का भी यूज बढ़ा। अब ये देखो, इन दिस फार्मर यूज्ड HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी इन तीन चीजों का यूज बढ़ाना ही न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना या ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाता है। ये 2 फेज के अंदर स्टार्ट हुई थी, यानी कि हमने इंडिया के अंदर इसे 2 फेज में लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट ने। फर्स्ट फेज जो कि मिड 1960 से लेकर के मिड 1970s तक चली थी। मिड 1966 एग्जैक्ट कब स्टार्ट हुई थी? ये मिड 1966 में, जिसको मिड 60s और मिड 70s यानी कि 60s से लेकर 70s से मतलब पूरा दशक है, एक पूरे डिकेड की हम बात करते हैं। उस पूरे डिकेड के अंदर लेकिन इस टाइम पीरियड में केवल पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट्स के अंदर इन सब चीजों का यूज ज्यादा हुआ, यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ा, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा और HYV सीड्स का यूज बढ़ा। 3 स्टेट्स में कौन कौन से? नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 तमिलनाडु एंड नंबर 3 आंध्र प्रदेश। इन तीनों में ही केवल और केवल इन तीनों में ही फर्स्ट फेज स्टार्ट की गई थी। सेकेंड फेज मिड 70s में स्टार्ट हुई, जो मिड 90s के अंदर मिड 80s तक चली थी। और ये पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे के सारे स्टेट्स के अंदर इसको फैला दिया गया। यानी कि जब यहां पर सक्सेस मिला, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जब सक्सेस मिला, कहा ये सक्सेस गई
यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और यूज ऑफ HYV सीड्स के कारण प्रोडक्शन बढ़ा, तब इसे नेक्स्ट डिकेड्स के अंदर पूरे इंडिया के अंदर बढ़ा दिया गया। इसके अंदर मेन 5 क्रॉप्स को डिसाइड किया गया था। उन 5 क्रॉप्स के अंदर ही पूरा ध्यान दिया गया। वो 5 क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वीट, नंबर 2 राइस, नंबर 3 मेज मक्का, नंबर 4 बाजरा एंड नंबर 5 जवार, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा एंड जवार। ये 5 क्रॉप्स डिसाइड हुई थी, लेकिन इन 5 क्रॉप्स में से इन 2 क्रॉप्स यानी वीट और राइस में ये सबसे ज्यादा सक्सेस गई और इन 3 क्रॉप्स के अंदर कुछ फेल हो गई, यानी इसमें इतना सक्सेस नहीं मिला। इट मींस इंडिया के अंदर वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा, लेकिन इनका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं बढ़ा। 1982 तक आते आते हमने इन दोनों चीजों के अंदर, वीट एंड राइस के अंदर, हमने पा लिया सेल्फ रिलायंस, जो कि हमारा प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्ट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिला कि हमने अपने आप में आत्मनिर्भरता पा ली, यानी सेल्फ रिलायंस। हमें अब खास तौर पे गेहूं चावल के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। इसके कुछ बेनिफिट्स मिले, लेकिन कुछ ड्रॉफॉल्स भी थे, शॉर्टकमिंग्स भी थे। अब एक सबसे बड़ी बात, क्या क्या बेनिफिट्स मिले? इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाया, श्योरिटी था प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी थी, बीज अच्छे थे यानी कि सीड्स अच्छे थे, तो प्रोडक्शन बढ़ा। तो सबसे पहला प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ये 2 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है ओवरऑल प्रोडक्शन, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन इन पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है हेक्टेयर, पर हेक्टेयर भी प्रोडक्शन बढ़ा है, इसका मतलब यहां पर है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सरप्लस प्रोडक्ट, पहले इंडियन फार्मर्स जो कुछ प्रोड्यूस करते थे सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए, यानी उनके पास इतना ही प्रोडक्शन होता था कि वो अपना और अपने घर का पेट भर सके, यानी अपना घर, उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग। लेकिन धीरे धीरे इसको कॉमर्शियलाइजेशन किया गया, जैसा कि ब्रिटिश पीरियड में ही हो गया था। लेकिन इस प्रोडक्शन में यानी कि वीट राइस के अंदर भी उनके पास अब सरप्लस प्रोडक्ट बचने लगा, इतना प्रोडक्ट होने लगा कि वो अपना पेट भी भर सके और बाजार में भी बेच सके। तो सेकंड पॉइंट हमारा होता है सरप्लस प्रोडक्ट। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि अभी भी मैंने बोला था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है केवल और केवल इतना प्रोडक्शन करना कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि उसके अलावा बाजार में भी बेचा जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर डिपेंड करते थे केवल, वो अब कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ आ गए, यानी कि जो केवल अपना पेट भरने के लिए खेती कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, केवल और केवल अपना और अपने घर का गुजारा चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, वो लोग अब बाजार में बेचने के लिए भी खेती करने लगे। उसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना। तो इन सारी चीजों के, यानी कि जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उनके ये 4 बेनिफिट्स है हमारे पास। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, नंबर 2 सरप्लस प्रोडक्ट होना, नंबर 3 सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना, एंड नंबर 4 मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इसके बेनिफिट्स ही थे, कुछ शॉर्टकमिंग्स यानी कि कुछ गलतियां, कुछ खामियां, कुछ कमियां भी थी। क्या कमियां रह गई? सबसे बड़ी कमी रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप, यानी कि ये सिर्फ इतने से लिमिटेड क्रॉप, 5 क्रॉप्स में ही सब रेस्ट्रिक्टेड रह गई। उसमें भी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ गई 2 क्रॉप्स में, वीट एंड राइस। तो क्या केवल इंडिया में इन चीजों का ही प्रोडक्शन हो रहा था? बाकी चीजों के प्रोडक्शन पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ से क्यों नहीं ध्यान दिया गया? तो यानी रेस्ट्रिक्टेड रह गई, कुछ जगहों तक लिमिट हो गई इसकी।
एंड सेकेंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। बिल्कुल, आज हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे बड़ा एक समस्या है हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम में हमने ये नहीं देखा था, नहीं समझा था कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। आज हम वापस उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, हम मैन्योर की तरफ जाना चाहते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर की यूज से धीरे धीरे जमीनें बर्बाद हो गई किसानों की। उसके अंदर ऐसी चीजें कि उनका प्रोडक्शन, अगर आप फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, धीरे धीरे वो जमीनें बंजर होने लगी। एनवायरमेंट पूरा धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। क्यों? क्योंकि मेन एनवायरमेंट टिका होता है एक मिट्टी पर, यानी कि अपन जो खेतों के अंदर जो मिट्टी होती है उस पर, और वो धीरे धीरे इस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ने बर्बाद कर दी। इन पेस्टिसाइड्स का यूज इतना बढ़ गया कि इनका धीरे धीरे बहुत सारे जानवरों पर असर होने लगा, और यही रीजन है कि आज हम इन चीजों को अवॉइड करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत ज्यादा नुकसान है। ये चीज हमें जब इस चीज को अडॉप्ट किया तब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन, एक छोटा सा टॉपिक जो कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।